ईरान में पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक जो ताज़ा हमला हुआ उसमें ईरानी पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 5 जवानों की मौत हो गई। ये सारावान शहर में हुआ जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। हालांकि इस हमले के लिए किसी संगठन ने फौरी तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इस इलाके में जैश अल अदल जैसा जो सुन्नी बलोच हथियारबंद संगठन है वो काम करता है, जो यहाँ के जातीय बलोच अल्पसंख्यकों के लिए बृहत्तर अधिकारों की मांग के साथ जो है वो दशकों से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। सितंबर में ही सिस्तान बलूचिस्तान में हथियारबंद गुटों के 2 हमले हुए थे और इनमें से एक हमले में ईरान के एक सैन्य अधिकारी और 2 जवानों की जो मौत है वो हुई थी और इस हमले की जिम्मेदारी जो है जैश अल अदल ने ली थी और इसलिए ऐसे हमलों के पीछे जो है शक इस संगठन पर भी जताया जाता है। पिछले महीने भी हमला हुआ था जिसमें 4 जो लोग हैं उनकी मौत हुई थी। तो ईरान का आरोप रहा है कि जैश अल अदल जैसे संगठन को पाकिस्तान की सीमा के भीतर से मदद और शरण जो है वो मिलती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला करने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को ईरान के इलाके में शह और शरण जो है वो मिलती है। बीएलए और बीएलएफ की जो लड़ाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ख़ासतौर पे ईरान के भी जो बलोच इलाके हैं उनको मिलाकर एक आज़ाद मुल्क बनाने की है, उनकी आज़ादी की जो लड़ाई है उसके लिए ये संगठन लड़ने की बात करता है। साथ ही ईरान और अफगानिस्तान के बलोच बहुल इलाके को भी इसमें शामिल करने की जो मांग है उसकी तरफ से है। ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर ऐसे संगठनों को पनाह देने का आरोप लगाते रहे हैं जो उनको लगता है कि उनके खिलाफ काम करता है। इसलिए इसी साल 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सब्ज कोह इलाके में ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया था। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला हमला था। 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के सारावान शहर पर हमला किया और उसके बाद लगा था कि दोनों इस्लामिक देश जो हैं वो आपस में भिड़ने वाले हैं, लेकिन दोनों ने बातचीत के ज़रिए मामले को ठंडा किया और युद्ध का एक और मोर्चा जो है वो खुलते खुलते रुक गया। अब जो सारावान शहर में हमला हुआ है, हालांकि उसकी तस्दीक के बाद उसकी जो पूरी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन जो ईरान और पाकिस्तान जैसे जो 2 इस्लामिक कंट्री हैं वो आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहे हैं और किसी इस तरह का जो बड़ा हमला है वो कभी भी दोनों के बीच जो है फिर एक उकसावे के तौर पे सामने आ सकता है और दोनों के बीच का जो तनाव है जिसको कि अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है वो एक बार फिर से भड़क सकता है।